यूट्यूब चैनल नर्स प्रिपरेशन टीम आर्मी मेडिकल कॉलेज। गाइस आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे पीएमसी एनएमडी कैट टेस्ट जो 15 नवंबर को कंडक्ट होना है उसके मुतालिक इम्पोर्टेंट एंड इंतहाई अहम मोस्ट ब्रेकिंग एमसीक्यूज। ये जो एमसीक्यूज हैं वो एक्सप्लेनेशंस जो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे ये इंतहाई टारगेटेड एमसीक्यूज हैं जो कि पीएमसी एनएमडी कैट टेस्ट की इसके लिए सबसे ज़्यादा हाईली वांटेड एमसीक्यूज हैं। तो गाइस आप लोगों ने इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक सुनना है। मैं आपको हर टॉपिक एक्सप्लेनेशंस के साथ समझाऊंगा। आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक सुनना है। 15 नवंबर को एनएमडी कैट टेस्ट जोन से पीएमसी का वो कंडक्ट होगा जिसको पीएमसी कंडक्ट करवाएगी, लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट है वो एनटीएस करेगी। लेकिन स्टूडेंट्स पीएमसी का जो सिलेबस है वो कॉमन सिलेबस है पूरे पाकिस्तान के लिए। स्टूडेंट्स के लिए एक ही टेस्ट होगा, तो उस टेस्ट के लिए तैयारी के लिए एक ऐसा एमसीक्यूज एक ऐसी वीडियो आज हमने बनाई है कि हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो केपी के का, सिंध का या पंजाब का, उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, आप लोग अगर ये वीडियो को टॉपिक्स कर लेते हो तो आप लोग ये समझ लें कि आप 40 नंबर की फिजिक्स और 60 मार्क्स की केमिस्ट्री यानी कि 100 मार्क्स की प्रिपरेशन आप लोग ये 25-30 मिनट्स की इस वीडियो से कंप्लीट कर सकते हो। इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक ध्यान से सुनना है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम अपनी आज की इस वीडियो को। पीएमसी एनएमडी कैट 2020, ठीक है, 15 नवंबर को टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। 6 नवंबर को लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। 10 नवंबर तक आप लोग की रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। 15 नवंबर को टेस्ट होगा। उस टेस्ट के अंदर किस तरह के एमसीक्यूज होंगे वो हम आज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंफर्म टॉपिक्स फॉर द एनएमडी कैट टेस्ट। गाइस एक इंतहाई इंपॉर्टेंट नोटिस, अगर आप एजुकेशन एंड हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं या फिर अभी तक आपने एजुकेशन हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन लाजमी दबाएं, क्योंकि गाइस एजुकेशन हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल जो है वो सबसे बड़ा और मोस्ट रिसेंट उभरता हुआ एक यूट्यूब चैनल है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जो कि नम्स की प्रिपरेशन टीम की तरफ से स्टार्ट किया गया था जस्ट 2 मंथ्स पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हुए। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नम्स की एडमिशन्स और पीएमसी एनएमडी कैट टेस्ट की सारी अपडेट्स आप। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय नम्स एंड मैनेजमेंट विल बी डन बाय एनटीएस। तो जो टेस्ट है वो नम्स यूनिवर्सिटी के डेट करवाएगी, लेकिन जो उसकी मैनेजमेंट है वो एनटीएस करेगी। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने प्रिपरेशंस के लिए नेशनल एमडी कैट बुक से प्रिपरेशंस करनी है। तो गाइस अगर आज ही आप इस बुक को ऑर्डर करवाना चाहते हो, 24 घंटों के अंदर हम लोग इस बुक की डिलीवरी करते हैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान, और 7 दिनों के अंदर आप इसकी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बुक की डिलीवरी के लिए ऑर्डर के लिए 0305413906 पे कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप करना है। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे पीएमसी एनएमडी कैट टेस्ट के सिलेबस के मुतालिक। अकॉर्डिंग टू नम्स पीएमसी सिलेबस ये बुक बनाई गई है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑथेंटिक एनएमडी कैट। इसके अंदर एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, और फिजिक्स के 40 एमसीक्यूज है, केमिस्ट्री के 60 एमसीक्यूज है। गाइस ये जो आज की वीडियो है इसके अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट और मोस्ट ऑथेंटिक एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं। फिजिक्स के 40 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के 60 एमसीक्यूज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रफ ऑफ वेव्स। ट्रफ ऑफ वेव्स क्या होता है? फिजिक्स का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों के नम्स के टेस्ट के अंदर 2020 में ये टॉपिक आया था, इसीलिए ये टॉपिक एनएमडी के टेस्ट 15 नवंबर के लिए इंतहाई टारगेटेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कह रहा था कि इट ऑलवेज एक्ट हैज कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस क्या क्या होता है। आप लोगों के ऑप्शन में था डिफरेंट लेंस गिवन थे और पूछा जा रहा था कि ट्रफ ऑफ वेव क्या एक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं जो ट्रफ ऑफ वेव होता है इट ऑलवेज एक्ट हैज अ कनकेव लेंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मैं मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं। कह रहा है द कन्वेक्स लेंस इज कर्व टुवर्ड्स इनसाइड। अगर हम इनकी शेप्स की बात करें कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि ये कनकेव है या कन्वेक्स है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं द कन्वेक्स लेंस इज कर्व टुवर्ड्स द इनसाइड एंड द कनकेव लेंस इज कर्व टुवर्ड्स द आउटसाइड। इन दोनों की शेप ये होती है। इट इज यूज्ड टू करेक्ट लॉन्ग साइटेडनेस। जो आप लोगों का लॉन्ग साइटेडनेस के जो लेंस यूज होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, और जो आप लोगों का शॉर्ट के लिए यूज होता है हम उस चीज़ को कनकेव बोलते हैं। और लॉन्ग साइटेडनेस का दूसरा नाम हम लोग यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और दूसरा शॉर्ट साइटेडनेस के लिए हम लोग यूज करते हैं मायोपिया। तो गाइस आप लोगों ने ये लेंस का ट्रफ ऑफ लेंस और उनकी शेप्स और उनकी लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस के बारे में कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टारगेटेड एमसीक्यूज था।
उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें कि व्हाट इज एनएमडी कैट न्यूमेरिकल पोर्शन, गाइस फिजिक्स के अंदर अगर आपको कोई न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा एनएमडी कैट टेस्ट में, तो आप सबको पता है कि न्यूमेरिकल्स के लिए सोल्व करने के लिए कैलकुलेटर्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त परमिशन नहीं होती। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग विदाउट कैलकुलेटर्स, बगैर कैलकुलेटर के इन न्यूमेरिकल पोर्शंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं। पहले बात करते हैं हम इस अंडर रूट 600 की। अगर आप लोगों को फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल आता है, अगर आपने उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है या उसका क्यूब फाइंड आउट करना है, तो इसकी टेक्निक्स होती है। लाइक अगर हमें 600 का फाइंड आउट करना है, हम स्टार्ट करते हैं पहले 8 से। अगर हम 8 का क्यूब लेते हैं तो 512 आता है। अगर हम 9 का क्यूब लेते हैं तो 729 आता है। जो आपका 600 है ये इन बिटवीन 512 एंड 729 है, यानी कि जो आपका अंडर रूट 600 का जो क्यूब होगा वो ज़रूर 8 या 9 के इन बिटवीन होगा। तो डेफिनेटली 8.5 जो सा वो आंसर है आपके अंडर रूट 600 क्यूब का। इस तरह से गाइस ये शो टेक्निक्स होती हैं, ये फिजिक्स के लिए, एमडी कैट टेस्ट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आपका टाइम भी बचाती हैं और आपको एग्जैक्ट आंसर भी बताती हैं। अब उसके अलावा दूसरी ऑप्शन अगर हम देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ गाइस। ये देखिए, अगर आपको फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 याद है, उसमें मैग्नीट्यूड का फाइंड आउट करने का एक फार्मूला लिखा गया। अगर आपको पेपर के अंदर मैग्नीट्यूड आता है, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आप कैसे मैग्नीट्यूड कर सकते हैं? लाइक लेट्स सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक की वैल्यू -4 है और दूसरे वेक्टर की वैल्यू 1 है। आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना है, अंडर रूट माइनस फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केयर लेना है और उसमें ऐड कर देना है सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केयर। अंडर रूट 17 आंसर आ गया। यहां तक हर कोई स्टूडेंट कर लेता है, लेकिन बात शुरू होती है कि अंडर रूट 17 को आपने कैसे सोल्व करना है। गाइस अंडर रूट 17 की मैं आपको ट्रिक बताता हूं। जिसी तरह मैंने आपको अंडर रूट 600 का क्यूब फाइंड आउट करके सिखाया, इसी तरह अंडर रूट 17 का भी। गाइस आप लोग सोचो कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका स्केल है तो 17 आता है। 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 का स्केयर 16 आता है, 5 का स्केयर 25 आता है। तो 17, 16 और 25 के दरमियान में है। तो गाइस अंडर रूट 17 का आंसर एग्जैक्टली या तो 4.1 होगा या 4.2 होगा। तो गाइस ये वो टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू फिजिक्स के न्यूमेरिकल पोर्शन को आप लोग सोल्व कर सकते हो एमडी कैट टेस्ट के लिए। तो ये जो दो टेक्निक्स मैंने आप लोगों को बताई हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको याद रखना है। ये एनएमडी कैट टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए, इसके न्यूमेरिकल प्रिपरेशंस के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को बताया है। गाइस उसके बाद अब हम बात करेंगे सिंपल पेंडुलम की। गाइस सिंपल पेंडुलम से इस साल 2020 के लिए नम्स के टेस्ट के अंदर भी एक एमसीक्यूज आया था, जिसमें ये पूछा गया था कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है और जो टाइम पीरियड होता है, इनका प्रोडक्ट क्या होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो टाइम पीरियड होता है, ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर इन दोनों के इन्वर्स को अगर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, अगर लाइक लेट्स सपोज आपके पास फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड दोनों दो वैल्यू थी इनकी, तो अगर आप दो को दो से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर डेफिनेटली आंसर 1 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसी तरह अगर आप फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की वैल्यू 1 लेते हो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हो, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स इनकी जो आपके पास प्रोडक्ट आता है 1 आता है। तो हमेशा आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है कि जो सिंपल पेंडुलम जो होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 1 होता है। ये एमसीक्यूज आप लोगों का जोन सा था उसमें एनएमडी कैट टेस्ट में भी आया था स्टूडेंट। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है कि फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ अकरेंस। जो फ्रीक्वेंसी होती है ये हमेशा हमें सिंपल पेंडुलम की जो उसके जो इवेंट हो रहे होते हैं उसकी अकरेंस के बारे में बताता है, ठीक है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी जो आपके पास टाइम पीरियड होता है, ये टोटल टाइम पीरियड बताता है कि इतने टाइम पीरियड में आपका सिंपल पेंडुलम जो है वो अपनी पूरी सर्कुलेशन या साइकिल कंप्लीट करता है। द पीरियड इज 5 सेकेंड्स। तो द फ्रीक्वेंसी है डेफिनेटली, अगर आप टाइम पीरियड 5 ले रहे हो तो 5 का आपने इन्वर्स लेना है। 1/5 करोगे तो वो आपकी जो सा है फ्रीक्वेंसी होगी। इसीलिए मैंने 1/5 किया, तो मेरे पास 0.2, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप पीरियड को 5 सेकेंड लेते हो तो आपकी जो सा है फ्रीक्वेंसी 0.2 सेकेंड हर्ट्स होगी। उसके अलावा गाइस अगर हम बात करें व्हाट इज हीट एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि व्हाट आर दीज। हेलो
गाइस अब हम बात करेंगे कि इंटरनल एनर्जी और हीट एनर्जी क्या होती है। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एनएमडी कैट टेस्ट की तैयारी के लिए। तो गाइस अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास कहता है कि जब व्हेन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, जब भी आप कोई दो बॉडीज लेती है और दोनों का डिफरेंट टेम्परेचर होता है, ठीक है, जब वो एक दूसरे के साथ टच करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। डेफिनेटली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. That hot body to the cold body, internal energy, it is the energy stored in a body. It increases when the temperature of the body rises. ये हमेशा इंक्रीज करती है जैसे ही इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो गैस ये एनएमडी कैट टेस्ट के लिए एमसीक्यू बन सकता है कि जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कब इंक्रीज करता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो बॉडी जो है उसका एनर्जी भी इंक्रीज करती है। और व्हेन द बॉडी चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू गैसेज, जब भी दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है जिसमें एनर्जी इंक्रीज करती, जब टेम्परेचर इंक्रीज करो या फिर अपनी वो स्टेट को चेंज करे, सॉलिड से लिक्विड में हो जाए, लिक्विड से गैस में हो जाए, तो इन दोनों केसेस में आपके अंदर जो एनर्जी है इट ऑलवेज इंक्रीजेज। दिस प्रोसेस और दिस टर्मिनोलॉजी जो सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी इंटरनल एनर्जी और हीट एनर्जी के कॉन्सेप्ट का। उसके अलावा स्टूडेंट व्हाट आर द लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो थर्मोडायनामिक्स होते हैं, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? थर्मो मींस हीट एंड डायनामिक्स इन मींस इन मोशन। तो थर्मोडायनामिक्स का मतलब ये है कि जब कोई भी चीज इन मोशन होती है उस चीज को थर्मोडायनामिक्स बोला जाता है। तो व्हाट डज लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स मींस? हमारे पास चार किस्म के लॉस होते हैं। द फोर फंडामेंटल लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्रेस एम्पेरिकल फैक्ट्स एंड डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज। टेम्परेचर को डिफाइन करता है थर्मोडायनामिक्स, हीट को करता है, वर्क को करता है, एंट्रोपी को करता है, एंड करेक्टराइज थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, थर्मोडायनामिक सिस्टम्स इन द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। लाइक अब क्वेश्चन नाम्स के टेस्ट के अंदर थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक में से जो आया था ना, वो हमारे पास ये था कि व्हाट डज रेफ्रिजरेटर, जो रेफ्रिजरेटर है ये थर्मोडायनामिक्स का कौन सा लॉ है। ये मैं आपको स्टूडेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स के तीन लॉस होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो ये था कि रेफ्रिजरेटर किस लॉ से बिलोंग करता है। नम्स के टेस्ट के अंदर भी ये एमसीक्यू आप लोगों से पूछा गया था, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट एनर्जी स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर लोकेशन टू हॉटर। जो हीट होती है वो हमेशा फ्लो करती है एक लो पॉइंट से एक हाई पॉइंट पे, एंड वर्क इज रिक्वायर्ड, उस चीज़ के लिए वर्क चाहिए। तो जो रेफ्रिजरेटर होते हैं इसमें यही प्रिंसिपल काम करता है। तो इसीलिए इनसाइड द कोल्ड आइस बॉक्स द हीट सोर्स टू द वार्मर, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर है ये काम कर रहा होता है आपके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। ठीक है गाइस। उसके अलावा गाइस हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि व्हाट डज नल टाइप रेजिस्टेंस मीन। नल टाइप रेजिस्टेंस क्या होता है? नम्स के टेस्ट के अंदर भी ये टॉपिक आप लोगों को पूछा गया था, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। कह रहे थे व्हीटस्टोन ब्रिज इज द नल टाइप। जो आप लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हो फॉर फाइंडिंग आउट द रेजिस्टेंस इन अ गैल्वेनोमीटर, होता क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज इज द नल टाइप मेजरमेंट डिवाइस फॉर कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस। हम इसको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, एंड द डिवाइस इज कॉल्ड अ ब्रिज। हम इस डिवाइस को ब्रिज कहते हैं। उसकी रीजन ये है कि बिकॉज द गैल्वेनोमीटर फॉर्म्स अ ब्रिज। जो गैल्वेनोमीटर होता है वो ऐसा ब्रिज काम कर रहा होता है बिटवीन टू ब्रांचेस। उन टू ब्रांचेस में क्या होता है? डिफरेंट रेजिस्टेंसेस होती हैं। तो गाइस आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है, ये आप लोगों के एनएमडी कैट टेस्ट में भी इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा नम्स के टेस्ट के अंदर भी पूछा गया था कि नल टाइप रेजिस्टेंस किस लिए इस्तेमाल होता है। तो नल टाइप रेजिस्टेंस हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर की, और हम इसको ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसा ब्रिज एक्ट कर रहा होता है बिटवीन टू ब्रांचेस। और वो ब्रांचेस कौन कौन सी होती है? जिसमें दो रेजिस्टेंस आपकी लेफ्ट साइड पे होती हैं, दो रेजिस्टेंस आपकी राइट साइड पे होती हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ब्रिज टाइप डिवाइसेस, एंड दिस आर यूज्ड टू मेक नल मेजरमेंट्स। और ये नल मेजरमेंट्स बेसिकली क्या होता है? जब करंट जीरो फ्लो कर रहा होता है किसी भी सर्किट से, तो उस केस में हम लोग नल टाइप रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर्स को इस्तेमाल करते हैं। गाइस उसके अलावा डॉपलर इफेक्ट का भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों के नम्स के टेस्ट के अंदर आया था। इसीलिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि डॉपलर इफेक्ट में से किस तरह का न्यूमेरिकल आप लोगों का जो एनएमडी कैट टेस्ट में आ सकता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कह रहा है गाइस, कह रहा है स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ वेवलेंथ, यानी कि कोई भी वेवलेंथ है जिसकी वैल्यू है 500 न्यूटन मीटर। आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है, वैल्यू यहाँ पे गिवन है न्यूटन मीटर इन द लाइट, ठीक है, फॉर्मिंग अ डिफरेंशियल स्टार। आप लोगों को एक सिनेरियो गिवन होगा, वैल्यूज भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, वेवलेंथ भी गिवन है। गाइस सिंपली आपको फार्मूला पता है डॉपलर इफेक्ट का। जबकि सोर्स जो सा होता है अपने
अब ये कह लो कि ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होता है, तो जिसमें जो कंप्रेशन हो रही होती है, तो हम उसके लिए वेवलेंथ का जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू वी सी मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा होता है। तो आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी का वाहे ले लो, तो सिंपली आपने चेंज इन वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर देना है स्पीड से और उसको डिवाइड कर दें वेवलेंथ से, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दी योर टोटल वेलोसिटी। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री का जो टेस्ट होगा उसके 60 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, अब उसके आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसे कर रही है गाइस? प्रिपरेशन के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। दो किस्म के आप लोगों ने माइंड चीज़ें याद रखनी है। 60% न्यूमेरिकल पोर्शन होता है आपका केमिस्ट्री का, वो पार्ट 1 से भी आ सकता है, पार्ट 2 से भी आ सकता है। 40% आपका ऑर्गेनिक पोर्शन, उसी के मुताबिक मैं आपको आज के एमसीक्यूज करवाऊंगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, और इनकी आप लोग कैसे इनकी आइडेंटिफिकेशंस कर सकते हो और कौन कौन से टेस्ट इसमें इस्तेमाल होते हैं। ये एमसीक्यूज आप लोगों के नम्स के टेस्ट के अंदर भी आए थे और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके एनएमडी कैट टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है। प्राइमरी अल्कोहल एक ऐसा अल्कोहल होता है विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो उसका OH ग्रुप होता है वो बॉन्ड किया जाता है, वो बॉन्डेड होता है किसी भी प्राइमरी कार्बन एटम के साथ। ठीक है, और इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। इट कैन आल्सो बी आइडेंटिफाइड एज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसका फार्मूला CH2OH होता है, इससे सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इन कॉन्ट्रास्ट जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, इसमें हमारे पास अराइल ग्रुप भी होता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपके प्राइमरी ग्रुप के अंदर अराइल ग्रुप नहीं था, सेकेंडरी ग्रुप के अंदर क्या हुआ, अराइल ग्रुप आर एक और आ गया। टर्शियरी अल्कोहल में क्या आ गया, टर्शियरी अल्कोहल में हमारे पास 2 अराइल ग्रुप आ गए। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल में कोई अराइल ग्रुप नहीं होता, सेकेंडरी में एक अराइल ग्रुप होता है, टर्शियरी में हमारे पास 2 अराइल ग्रुप होते हैं। मैं आप लोगों को इनके स्ट्रक्चर जूम करके दिखा देता हूं गाइस। ये देखिए, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें हमारे पास आप लोग देख सकते हैं सिंगली बॉन्डेड OH ग्रुप है। सेकेंडरी अल्कोहल में हमारे पास 2 अराइल ग्रुप है और टर्शियरी में हमारे पास जो है 3 अराइल ग्रुप है। तो ये चीज, ये पहचान आप लोगों ने याद रखना है कि प्राइमरी में 1 अराइल, सेकेंडरी में 2 अराइल और टर्शियरी में हमारे पास कितने अराइल ग्रुप होते हैं, 3 अराइल ग्रुप्स होते हैं। उसके अलावा गाइस एनएमडी गैट्स कार्बोनेट्स, नम्स के टेस्ट के अंदर एक एमसीक्यूज आया था कि जो कार्बोनेट्स होते हैं ये किन चीज़ों में सोलेबल नहीं होते। हमारे पास हर वो चीज़, हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन होते हैं, हम उस चीज़ को कार्बोनेट बोलते हैं। हमारे पास डिफरेंट किस्म के अल्कलाई मेटल्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं अल्कलाई मेटल के, जो कि सोलेबल होते हैं वाटर में। लेकिन कुछ ऐसे कार्बोनेट्स होते हैं जो कि लिथियम के साथ मिलकर बनते हैं, वो सोलेबल नहीं होते। नम्स के टेस्ट के अंदर यही क्वेश्चन आया था कि कौन से कार्बोनेट सोलेबल नहीं होते, तो उसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सोल्युबल इन वाटर। बाकी हर कार्बोनेट सोल्युबल होता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। Solubility, however, increases as we move down the group since the lattice energy decreases. जितनी lattice energy decrease होगी उतना ही solubility level increase होगा more rapidly than the hydration energies. Carbonates of alkaline earth metal decomposes on heating to the form metal oxide and carbon dioxides. ऑल एक्सेप्ट लिथियम आर सोल्यूबल। जो कार्बोनेट जो लिथियम के साथ मिलते हैं वो सोल्यूबल नहीं होते, बाकी सारे सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, और इसके लिए लैटिस एनर्जी जितनी कम होगी उतनी सोल्यूबिलिटी लेवल इंक्रीज होगा। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे जो हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल्स के अंदर, जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं हमें उससे क्या मिलता है। तो एनएमडी कैट टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कह रहे द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइमरी अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एल्डिहाइड्स। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन, एनएमडी कैट का क्वेश्चन, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इस चीज को लिख लें। क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट इट इज प्राइमरी अल्कोहल। तो आपने उसका आंसर ये होगा कि प्राइमरी अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान ये होती है कि जब हम उसकी ऑक्सीडाइजेशन करते हैं तो उससे हमें एल्डिहाइड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। और जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होता है इनकी पहचान ये होती है कि जब हम इनकी ऑक्सीडाइजेशन करते हैं तो हमें इससे कीटोन्स मिलते हैं। और जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं, जब हम इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो इनके अंदर ब्रेकेज होती है मॉलिक्यूल्स की, सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड्स की। तो ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन थी आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स की, जो आप लोगों से एनएमडी कैट टेस्ट में पूछी जा सकती है। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था।
मैं आप लोगों को थ्रू केमिकल इक्वेशंस एक इक्वेशंस के थ्रू भी दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स के अल्कोहल्स लिखे हुए हैं। जब हम इनकी ऑक्सीडेशंस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है। जब मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया, मैंने इसकी ऑक्सीडेशन की, तो गाइस हमारे पास जो सा था ऑक्सीडेशन करके आपके पास देख सकते हो हमें एल्डिहाइड्स मिले हैं एंड एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। दूसरे नंबर पे टर्शरी अल्कोहल लिया, इसकी ऑक्सीडेशन की तो मुझे क्या मिला जी, मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मिले। ठीक है, कीटोन मिला, कीटोन मिल रहा है। इक्वेशन आप लोग देख सकते हो। तीसरा टर्शरी अल्कोहल की मैंने की ऑक्सीडेशन, तो हमें मुझे स्टूडेंट्स क्या मिल रहा है, ऑक्सीडेशन एजेंट मैंने किया तो आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड सी फॉर्मेशन हो रही है। तो स्टूडेंट्स इस तरह की केमिकल इक्वेशंस भी आप लोगों को पूछी जा सकती है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या अल्कोहल बन रहा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राइमरी से क्या मिलता है, सेकेंडरी से क्या मिलता है और टर्शरी से क्या मिलता है। उसके लिए आप लोग इस चीज़ को देखो, आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इंतहा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। उसके अलावा स्टूडेंट्स व्हाट आर एसिडिक एंड बेसिक बफर्स। जो एसिडिक होते हैं और बेसिक बफर्स क्या होते हैं, नम्स के टेस्ट के अंदर भी टॉपिक आया, एनएमडी के टेस्ट के लिए भी इंतहा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहे हैं अब बफर सॉल्यूशन इज द एक्वस सॉल्यूशन। जो बफर सॉल्यूशन होता है ये एक ऐसा एक्वस सॉल्यूशन होता है जो कि कॉन्स्टेंट होता है किसी भी मिक्सचर का वीक एसिड के साथ या फिर उसके कंजुगेट बेसिस के साथ। ये बेसिक्स आपके सॉल्यूशंस का मैंने आपको एक मिक्सचर बताया, और इसका जो पीएच लेवल होता है वो वेरी लिटिल है व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बेस इज एडेड टू। ये एसिड बेसिक बफर की सिर्फ डेफिनेशन आपको बताइए, इसकी आपने आइडेंटिफिकेशन को याद रखना है स्टूडेंट। उसके बाद व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनएमडी कैट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या है, आप लोगों का बफर का एक टॉपिक भी था जो नम्स के टेस्ट के अंदर आया, और यही टॉपिक स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एनएमडी कैट टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कह रहा है हाउ डू यू नो इफ अ बफर इज एसिडिक और बफर। आपको कैसे पता चलेगा, आप केमिकल लेबोरेटरी में कर रहे हैं, एक सोल्यूशन कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो स्टूडेंट्स इफ बफर हैज मोर बेस, अगर उसके अंदर बेस ज्यादा है एसिड से, then more hydroxyl ions are likely to be present and the pH will rise, definitely pH increase करेगी। और अगर pH अगर बफर की एसिडिक ज्यादा है बेस कम है तो उसके हाइड्रोक्सिल आयंस जो प्रेजेंट होंगे लेकिन उसकी pH जो है वो डिक्रीज करेगी। when the concentration of A minus and AHA are equal, the concentration H plus is equal to A। यानी कि अगर आपकी कंसंट्रेशन जो सी थी, मतलब आप ये कह लो कि उसके अंदर बेस ज़्यादा थी एसिड से, तो डेफिनेटली वो बेसिक है। और अगर उसमें एसिडिक आयंस ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू बेसिक आयंस, तो वो बेसिक सोल्यूशंस है। उसके अलावा गाइस व्हाट आर बैलेंस रिड्यूस इक्वेशन, ये भी टॉपिक आप लोगों के नम्स के टेस्ट के अंदर है, तो मैं बताता हूँ आप लोग रिडोक्स इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस कर सकते हो। ये वो चार स्टेप्स हैं जिनको अगर आप याद कर लो, अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, इंतहा इंपॉर्टेंट है। गाइस सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने राइट डाउन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन फॉर स्पेसिफिक दैट इज रिड्यूस। आपने सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखनी है। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है आपने हाफ रिएक्शन को बाय अप्रोप्रिएट नंबर सो दैट हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देना हाफ रिएक्शंस को। जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया, पहले दो स्टेप कर लिए, तीसरे नंबर पे ऐड द टू इक्वेशन, आपने सिंपली इनको ऐड करना है और कैंसिल आउट द इलेक्ट्रॉन्स। तो गाइस दिस वे यू कैन रिड्यूस द बैलेंस्ड इक्वेशन। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं गाइस, ये देखिए आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड था, आपने मैंगनी टेट्राऑक्साइड के साथ इसको किया और आपके पास प्रोडक्ट बनाया SO4 प्लस MnO2। आपने इसको क्या करना है, बैलेंसिंग रिड्यूस इक्वेशन करनी है। सिंपली स्टूडेंट देखिए मैंने सारी इक्वेशन सोल्व की हुई है, मैं इसको जूम कर रहा हूँ। आपने SO3 लिया, उसमें वाटर ऐड किया है, आपके पास जो है सल्फर उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है एमिट किए। अब अपने सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है, जो दूसरा स्टेप मैंने आपको अभी इधर बताया था। दूसरा स्टेप आपने किया, दूसरा स्टेप किया, मेरे पास ऑलमोस्ट चार इक्वेशंस करने के बाद फाइनल बैलेंस रिड्यूस इक्वेशन आई है। दूसरी एग्जांपल भी आप लोग देख सकते हो मैंने किया हुआ है। तो गाइस इसी तरह से आप लोगों ने बैलेंस रिड्यूस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। कोशिश करें इन चार स्टेप्स को बार बार देखें, और ये जो एग्जांपल मैंने की है इसको अपने कागज के ऊपर पेपर के ऊपर नोट डाउन कर लें और प्रैक्टिस करें, ताकि पेपर के अंदर एनएमडी कैट टेस्ट के अंदर अगर कोई भी एग्जांपल दी जाती है आप उसको इजीली सोल्व कर लो। स्टूडेंट एक गुड न्यूज़ बतानी है, अगर आप एनएमडी कैट टेस्ट के अंदर अपीयर होना चाहते हो तो आज ही अपनी पीएमसी नेशनल एमडी कैट बुक का ऑर्डर प्लेस करें। ऑर्डर के लिए 030541396063 पे कॉल SMS या व्हाट्सएप करके आप लोग इस बुक को मंगवा सकते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट बुक है, बिल्कुल सिलेबस के मुताबिक है। इस बुक के अंदर 100+ प्रैक्टिस टेस्ट सेशंस हैं,
5000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायो के वर्कशीट्स हैं, नोट्स हैं, टिप्स हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट मटेरियल है। ऑर्डर के लिए 0305413963 और काइंडली गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एजुकेशन हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल। एंड गाइस ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें अपने हर उस फ्रेंड के साथ जो नाम्स के टेस्ट के अलावा एनएमडी कैट नेशनल मेडिकल डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन टेस्ट के लिए अपीयर होना चाहता है, ताकि उसकी प्रिपरेशन हो सके। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।